चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में ये डायग्राम गिवन है और ये हमारे पास एंगल एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उसने वैसे बोला हुआ है इसको कि सी ए बी जे एक्स एंगल दिया है और ये चार एंगल हमें फाइंड करने हैं। अब ओबवियसली बात है कि इसमें एंगल कोई नंबर तो दिया नहीं, तो जो आंसर आएंगे वो एक्स की फॉर्म में आएंगे क्योंकि एंगल एक्स की फॉर्म में ही है हमारे पास। तो सबसे पहले जो जो दिया ना मैं उसको नाम दे देता हूँ, उससे ना मुझे पता चल जाएगा डायग्राम में कि मुझे फाइंड क्या करना है ना। सो सी ओ बी, देखो सी ओ बी, तो मैं इसको एंगल ए नाम दे दिया, जहां ए लिख देते हैं। डी ओ सी, डी ओ सी, इट मीन की जहां पे लाइन एक और ज्वाइन होगी डी ओ सी, तो इसको नाम मैंने बी दे दिया, जहां भी मैंने बी लिख दिया। देन डी ए सी, डी ए सी, तो इसको मैंने नाम सी दे दिया और जहां पर मैंने सी लिख दिया। ए डी सी, सो ए डी एंड सी, तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारे पास एंगल डी। सो ये चार एंगल मुझे निकालने हैं। अब मुझे ना इससे डायग्राम में पता चल जाएगा एक्चुअली देख के कि निकालना क्या है। तो अगर कोई वैल्यू आ गई होगी तो मैं कह भी सकता हूँ कि हाँ ये वैल्यू आ चुकी, पता चल जाता है। बाकी मैं आपको हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि ये नेसेसरी नहीं है, बट इससे मुझे लगता है कि इजी होगा तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि मुझे ऐसे जल्दी समझ आता है। बाकी इट्स अप टू यू, आप सीधा भी कर सकते हो, ए बी सी डी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। ओके, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये एक सेमी सर्कल है ना, पूरा का पूरा सर्कल ही है, तो ये इसका सेंटर है, तो जे भी रेडियस हो गया, जे भी रेडियस हो गया, सेंटर से जे भी रेडियस हो गया, जे भी रेडियस, मतलब बहुत सारी चीजें रेडियस दी हुई है। अब अगर मैं सेंटर दिया और सेंटर पे एंगल है तो हमारे पास प्रॉपर्टी 1 लग सकती है पहले तो देखो अगर मैं बात करूं जहां मैं ज्वाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन जे वैल्यू वैल्यू, ठीक है, आप पूरी लाइन ही बना देता हूं, चलो जे कंस्ट्रक्शन है, तो अगर मैं देखूं इसी जे एक्स दिया ना, पहले देखना इसका बेस क्या है, तो जे एक्स इसका बेस बन सकता है, तो सी ए बी जे एक्स है, जे बेस से हमारे पास एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है एक्स है, तो इसी बेस से एंगल देखो सेंटर पे बन तो रहा है, जे वाला ए एंगल सेंटर पे बन रहा है, तो यही कहेंगे सी ओ बी, तो ये सेंटर पे एंगल बन रहा है। अब जो सेंटर पे एंगल वो क्या होता है, डबल होता है सर्कमफ्रेंस से, तो इट मींस कि बाय प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, सेंटर सर्कमफ्रेंस, तो अगर हमारे पास बीसी आ जाए कॉमन बेस हो गया तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, सेंटर पे एंगल इसका डबल होगा, तो इट मींस इट विल बी अ 2x। तो देखो ए एंगल तो आ गया हमारे पास x की फॉर्म में, सो इट विल बी अ 2x, यही फाइंड करना था। अब मैं देखता हूं बी, अब उससे पहले ना देखो और क्या क्या हो सकता है, तो ये दोनों लाइन ना हमारे पास पैरेलल दी थी, अब मैंने बनाई नहीं वैसे सीधी, बट ये बिल्कुल सीधी होगी, एक बुक में दिया होगा कि ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूं हमारे पास कि देखो अगर दो लाइन पैरेलल हो, जहां पे बनाता हूं मैं, चलो यही करते हैं, दो लाइन अगर पैरेलल है, जे कोई ट्रांसवर्सल है, तो इट मींस कि जे दोनों अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होंगे। अब जे एंगल तो हमारे पास दिया हुआ है यही है, और इधर अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट एंगल हमारे पास सेम बनेगा ना, दोनों को कंप्लीट लेफ्ट राइट, तो अगर जे ए है और जे हमारे पास 2x आ चुका है, इट मींस कि जो कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या बन रहा है 2x, अगर ये 2x बन रहा है तो मतलब आधा आधा हो गया तो जे हमारे पास क्या हो गया, जे बी एक्स हो गया, जे बी एक्स हो गया। अब इसका रीजन एक जे बी हो सकता है, नहीं तो किसी और एंगल से भी ये यूज हो सकता है। देखो अगर मैं और करना चाहूं, चलो अभी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है, बट ये गलत नहीं है, ठीक है, तो ये 2x है, हम ये भी कह सकते थे इसको, नहीं तो देखो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो ये इस ट्रायंगल के लिए ए सी ओ एक ट्रायंगल है, जे एक्सटीरियर एंगल, तो इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल जे हो गए, तो जे एक्स है तो जे बी एक्स, जे 2x तो जे बी 2x, है ना। अब जे 2x तो जहां से x आया और जे अल्टरनेटिव से 2x आएगा, तो मतलब जे x यही होगा तभी बनेगा, है ना, मतलब इन दोनों का एक्स जे तो पता चल गया। अब कंप्लीट 2x है, जे एक्स है तो जे भी एक्स है, तो ये मैंने बता दिया। अब इसमें रूल्स लिखने पड़ेंगे पहले, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एंगल, पहले तो यही लिख सकते हैं, नहीं तो कि एंगल जे वाला एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ इक्वल टू कितना हो गया एक्स, रीजन क्या है, जब मैं ऐसे करता हूं ना, इन दोनों का सम लिख देते हैं, सो एंगल ए सी ओ प्लस एंगल सी ए ओ, मतलब जे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, जे 2x है, जे हमारे पास है दोनों, फिर क्या होंगे, अगर जे एक्सटीरियर एंगल के सम की इक्वल है तो दोनों एंगल जे भी एक्स एक्स ही होंगे, तो ये सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी लिखो, मतलब जे एंगल एक्स आगे जे भी मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा क्या आ सकता है, नहीं तो कि एंगल हमारे पास सी ओ बी, सी ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल डी सी ओ,
DCO, और ये दोनों भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी x x से 2x ही हो जाएगा, तो ब्रेक करके मैं उसको x x लिख सकता था। इसका रीजन आ गया अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल। सो देखो अब ये दोनों को एक ही रीजन देने की जरूरत है, आप दोनों देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, ना तो एक भी चल जाएगा। मतलब जी x x आ गया, इतनी समझ आनी चाहिए। अगर नहीं समझ आई तो एक बार रिपीट कर लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर कोशिश करूंगा इसको अलग से कंसेप्ट बताने का। बट मेरे अकॉर्डिंग इनफ है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके चलो, ए एंगल आ चुका था 2x, तो ये भी 2x हो गया अल्टरनेटिव से, तो x हो गया। नहीं तो ये एक्सटीरियर 2x है, तो सम ऑफ इंटीरियर के ऑपोजिट क्या होता है, तो x हो गया। ठीक है, बस दो वेज मैंने बता दिए कि दो वे से हो सकता है, आप जिससे मर्जी करो। अब जे x तो आ गया, निकालना क्या है, देखो अब अगर मैं बात करूं जी एंगल AD हमारे पास एक हमारे पास कोड है, ऑब्वियसली सर्कल से टच करी दो जगह पे सर्कमफ्रेंस पे, तो कोड है। अब ये कोड है, इसी कोड से जो एंगल बन रहा है x, अगर जी कोड में एंगल बन रहा है x, तो जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल है तो सेंटर पे इसी कोड से बन रहा है एंगल, जहां तो ये डबल नहीं होगा 2x, है ना। तो मैं लिख क्या रहा हूं फिर से बाय प्रॉपर्टी 1, तो क्या आ गया इस पर, AD इज अ कॉमन कोड, तो जो सेंटर पे एंगल डबल हो गया सर्कमफ्रेंस के, है ना, तो मैं लिख सकता हूं कि इट विल बी AOD, एंगल AOD हो गया हमारे पास 2x। अब इसका मैंने यूज करना, मुझे चाहिए क्या, देखो B एंगल चाहिए, जे एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये डायमीटर है, सर्कल में हमारे पास देखा जाए तो ये सेंटर से पास आउट डायमीटर है, तो ये कंप्लीट एंगल 180 हो गया ना, 180। जे भी दिया है, जे भी एंगल अगर देखा है तो 2x ही है, तो जे B तो निकल ही जाएगा। तो अब मैं लिखूंगा AOB इज स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो सम इसका क्या होगा 180, मैं मार्कर चेंज कर लूं, तो इसका सम हो जाएगा हमारे पास 180, तो इट मींस कि मैं लिख सकता हूं कि 2x प्लस एंगल B और प्लस अगेन 2x इज इक्वल टू 180, तो इट मींस कि एंगल B कितना हो गया 180 माइनस 4x, है ना, 2 हो गया 4x, इट मींस कि इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 180 माइनस 4x, और x की फॉर्म में ही आंसर आना था, तो ये भी निकल गया। ओके अब जे एंगल आ चुका है हमारे पास, वैसे तो आगे लिखने की जरूरत नहीं, यहां मेंशन कर दिया, जहां पे B ही रहने दो क्योंकि ज्यादा टाइट हो जाएगा, नहीं तो आप लिख सकते हो नो इशू। ठीक है, अब जहां पर हो गया 180 माइनस 2x, अब चाहिए C। अब C जे है, देखो C, अगर मैं बात करूं C देखो किसी कोड से बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट कोड है CD। अब जो CD कोड से जो x एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे C, और इसी कोड से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है B, तो अगर सेंटर पे एंगल वो डबल होगा तो C एंगल क्या होगा, उसका आधा नहीं हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं फिर से बाय प्रॉपर्टी 1, अगर CD या DC इज अ कॉमन कोड है, तो जहां से सर्कमफ्रेंस पे एंगल जो छोटा होगा और सेंटर पे एंगल डबल, अगर जे हमारे पास जो भी बना है तो इसका आधा C होगा, इट मींस मैं लिख सकता हूं एंगल C क्या होगा, B का हाफ होगा, या लिख सकते थे B C का डबल, है ना, बाय प्रॉपर्टी सेंटर पे एंगल डबल होगा, तो इट मींस कि B की वैल्यू तो दी है 180 माइनस 4x डिवाइड कर दिया 2, तो इट विल बी एंगल C इज 90 माइनस 2x। तो देखो जहां पर एंगल C भी आ गया 90 माइनस 2x, ये एंगल भी बन गया, सिर्फ D एंगल बचा भी होगा। D एंगल देखो कहां पर, ये रहा। अब सीधी सी बात है, क्योंकि ये हमारे पास इसमें ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, इसको ऑपोजिट मत करना क्योंकि ये सेंटर पे है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है अगर हमारे पास जहां पर एंगल सारे जो कॉर्नर पॉइंट है वो सर्कमफ्रेंस पे हो, तो जे सर्कमफ्रेंस पे नहीं है, बट अगर मैं बात करूं जे तो सर्कमफ्रेंस पे है ना, तो अगर मैं बात करूं तो इस सर्कमफ्रेंस का एंगल मैं यूज कर सकता हूं, बट क्योंकि ये एंगल है ही नहीं, तो मतलब इसमें ऑपोजिट एंगल से तो डी नहीं निकलेगा। तो अब मैं यहीं से देखता हूं, देखो सी की वैल्यू आ गई, जे एक्स है तो डी तो निकल ही जाएगा। ट्रायंगल मेंशन करते हैं ए डी सी, सो इन ट्रायंगल ए डी सी, सो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए कितना है, देखो एंगल ए को मैंने सी माना है, और सी की वैल्यू तो है ना हमारे पास 90 माइनस 2x। ठीक है, मैं लिख लेता हूं पहले, नहीं तो एंगल सी, यहाँ आपको गलती ना लगे। फिर एंगल डी की बात करूं तो उसमें स्मॉल डी मान लिया, और एंगल सी की बात करूं वो एक्स दिया है। अब सी एंगल की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 90 माइनस 2x, एंगल डी हमें फाइंड करना है, और एक्स एज इट इज इक्वल टू 180। तो देखो क्या बन सकता है, डी निकालना है, पहले तो 90 उधर गया तो क्या हो गया 2x माइनस एक्स, तो जो बन गया माइनस का एक्स प्लस डी, है ना, इन दोनों को सोल्व किया माइनस एक्स ये प्लस डी, और ये 90 उधर गया तो 90, इट मींस की एंगल डी इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स। सो ये भी एंगल आ गया अभी, सो ये बन गया 90 प्लस एक्स, और यही एबीसीडी एंगल हमें फाइंड करना था। अब देखो अगर एबीसीडी लिखा तो मुझे समझने में ना इजी होता है कि मुझे जे एंगल निकालना है, जे एंगल निकालना है, बट अगर जी मैं जहां से देखूं तो इट विल बी डिफिकल्ट, है ना। तो अगर समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हो।
अदरवाइज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो डायग्राम गिवन है हमारे पास और ये एंगल 42 दिया है। अब इसको आर ओ एस मान लो, ऐसे ही मान सकते हैं ना। तो ये एंगल दिया है 42 और ये एंगल निकालना भी आर टी एस। पहले मैं लिख लूँ कि जी कौन सा है, आर टी एस। आर टी एस तो मतलब ये एंगल मुझे निकालना है, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, तो यही एक्स मुझे एक्चुअल में फाइंड करना है भी। ओके, अब मतलब कहीं पे भी अगर मैं कहीं और एक्स लिखूंगा अगर, तो इट मींस कि वो दो एंगल इक्वल होंगे, तो उसका मतलब एक्स ही है। तो वो जहां से एक्स आए कहीं और से आए, सेम ही मतलब है, एक्स ही फाइंड करना है। अब अगर मैं देखूं तो देखो, ये सेंटर है, तो सेंटर से ओ क्यू भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, ओ एस भी रेडियस है, सारे ही रेडियस है। अगर साइड हमारे पास रेडियस है तो उसके एंगल्स हमारे पास इक्वल ही होंगे। अगर साइड इक्वल होगी है ना, तो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं। इन ट्राइंगल POR, POR में अगर मैं कहूं तो ये दोनों इक्वल है ना। तो इट मींस कि अगर मैं लिखूं कि POP इज इक्वल टू OR है, रीजन दे सकते हो, नहीं तो आप रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर दो साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब मैं ऑपोजिट एंगल अगर लिखूंगा तो मैंने सपोज इसको नाम दे दिया A, तो ये भी A हो गया है ना। सो इट मींस कि एंगल P इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू ले लिया A। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ट्रायंगल मेंशन किया तो मैं सीधा P लिख सकता हूं, नहीं तो अदरवाइज मुझे OPR या इस अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा कि क्या चीज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अभी के लिए मैं अगर बात करूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, है ना। अब ये हो गया, ये तो बन गया। अब मैं सिमिलरली बात करूं इधर ये दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल QOS, इसमें भी ये दोनों साइड इक्वल है, बट ये ध्यान रखना है, देखो ये ध्यान रखना है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल है, और ये भी दोनों साइड इक्वल है तो इसके भी ऑपोजिट एंगल इक्वल है। बट ये कहीं नहीं दिया कि अगर ये दो साइड इक्वल तो इसके ऑपोजिट एंगल है वो इससे अपोजिट एंगल के इक्वल होंगे, इसलिए मैंने सिंबल भी अलग अलग डाला। देखो ये साइड तो सेम हो सकती है पर एंगल थोड़ी ना। मैं एग्जांपल देता हूं, ये सर्कल है, जहां से ये दो साइड है, तो जहां पर एंगल अगर मैं ऐसे बात करूं तो मान लो ये 30 है तो ये भी 30 है ना। अब इसी से मैंने इधर बनाया, तो इधर अगर मैं ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल तो सेम कैसे हो सकते हैं, ये साइडें चाहे सेम है बट एंगल इसके चेंज हो गए। एंगल डिपेंड करेंगे लेंथ पे, तो अगर ये छोटी लेंथ है कम एंगल, बड़ी लेंथ है तो ज्यादा एंगल है, उस अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब क्योंकि ये कहीं नहीं दिया कि ये सेम है, ट्राइंगल देखो ये छोटा दिख रहा है ये बड़ा, सेम भी दिखे तो फिर भी हम मान नहीं सकते। तो मैं अगर माना कि ये दो इक्वल है तो मैं एंगल माना ये दो इक्वल है, बट ये इस एंगल के इक्वल है कि नहीं हमें नहीं पता, तो इट मींस कि मैं इसको बी हो तो इसको भी बी मान लिया। ठीक है, ये दोनों सेम हो सकते हैं बट दिया नहीं है तो इसलिए मैं मान नहीं सकता। ये नहीं कहना कि साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल है, साइड की लेंथ हमारे पास इक्वल जरूर है बट साइड की जो हमारे पास मेजरमेंट देखो ना, वाइड हो रहा है कि कम हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है एंगल। तो ये दोनों बी मान लिए, तो इट मींस मैं लिख सकता हूं कि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, और ये दोनों मैंने बी मान लिए। ओके, अब देखो अब क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जो जो चीजें गिवन थी मैंने यूज कर लिया उसका। हाँ, अब देखो मैं ये एंगल निकाल लेता हूं। अगर इस ट्रायंगल में मैं देखूं दो एंगल दिए तो ये एंगल निकल जाएगा, तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूं ना, इसी ट्रायंगल को मेंशन किया हुआ अगर तो एंगल इसको मान लिया मैंने POR, ये कितना आ जाएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, तो 180 में से जे दो एंगल गए तो बचा हुआ जे होगा, तो इट मींस कि 180 माइनस 2A हो गया। इसको नंबर दे दिया मैंने 1, इसका यूज भी होना है। ठीक है, तो जे एंगल हो गया 180 माइनस 2A। अब दूसरा जहां पर फिर मैं जे एंगल निकाल लेता हूं, तो जे एंगल कितना हो गया अभी एंगल QOS, तो जे भी 180 माइनस कितना हो गया 2 भी माइनस कर दो, बचा हुआ एंगल यही होगा, है ना। तो इट विल बी अ 2B, इसको नंबर मैंने दे दिया 2 और जे भी एंगल निकल गया। अब क्योंकि POQ एक स्ट्रेट लाइन है और ये गिवन है, और मैंने कहा था जब गिवन है तो उसका यूज होना है, तभी मैंने ये एंगल भी निकाले हैं। जब डायमीटर तो है ही, सेंटर है, तो मतलब POQ इज स्ट्रेट लाइन। अगर जे स्ट्रेट लाइन तो सम ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा 180, इट मींस कि जे एंगल, जे 42 और जे एंगल तीनों क्या होंगे 180, तो इट मींस कि देयरफॉर मैं लिखूंगा एंगल POR प्लस एंगल 42 लिख दो सीधा, एंगल QOS इज इक्वल टू 180। ओके, एंगल POR मैंने निकाला है 180 माइनस 2A प्लस 42, इसको मैंने निकाला है 180 माइनस 2B और इज इक्वल टू 180। अब एक 180 तो हो गया अभी खत्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें जे -2 और जे -2, तो उधर जाकर मैं पॉजिटिव कर देता हूं, तो मान लो मैं इधर लेकर गया था पॉजिटिव 2A पॉजिटिव 2B, और इन दोनों को ऐड कर लो, तो 80 और 40 कितना हो गया 220, और ये बन गया 222 बन गया, है ना।
अब 2 कॉमन ले लो, तो यहां से बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू 111 है ना, 111। इसको नंबर मैं 3 दे देता हूँ। आप चाहो तो इसको जहां 1 प्लस 2 लिख सकते थे, इसलिए मैंने नंबर दिया। अगर आपने वो नंबर यूज नहीं करना तो जहां 1 दे दो, चाहे नंबर तो जितने मर्जी दो, फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब देखो, अगर देखा जाए a प्लस बी का सम आ गया जे। अब a जे रहा और बी जे रहा और सी मुझे निकालना है। अगर मैं पी क्यू टी बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो दो एंगल का सम तो दिया है, मुझे अलग अलग चाहिए भी नहीं ना, मुझे तो जे चाहिए। तो दोनों एंगल का सम इक्वल टू थर्ड के होगा 180 माइनस। तो मैं ट्रायंगल बड़े की ट्राई कर रहा हूं अब इन ट्रायंगल पी क्यू टी में। सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180। पी की वैल्यू ए है, क्यू की वैल्यू बी है और टी की वैल्यू मैंने एक्स मानी हुई है, इज इक्वल टू 180। ए प्लस बी आ गया 111 प्लस एक्स इक्वल टू 180। रीजन दे सकते हो आपकी फ्रॉम थर्ड से ना, ये थर्ड से मैंने इसका यूज किया है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 111। सो x इज इक्वल टू, मान लो अगर जब 110 होगा तो 70, तो 69 हो गया। So angle x will be a 69. It means this will be a 69 degree. So this will be the answer. So I hope you understand. Pause the video and note it down. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो डायग्राम गिवन है हमारे पास और ये एक एंगल दिया 42। मान लो पी बी ए या ए बी पी कुछ भी कह लो, ये 42 दिया है और ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं। पहले मैं इसको नाम दूंगा, ठीक है। तो नामकरण करते हैं, इसका नामकरण करके फिर देखेंगे क्या बनाता है ये जिंदगी में। पी क्यू बी, पी क्यू बी। अब पी क्यू बी तो मतलब इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो पी क्यू बी जो मुझे फाइंड करना, मैं एक्स मान लिया तो ये एक्स हो गया। देन क्यू पी बी, क्यू पी बी, एक तो जे एंगल है और दूसरा हमारे पास पी बी क्यू, पी बी क्यू। इन दोनों का सम पूछा अभी, मतलब जे पूरा एंगल। तो अगर देखा जाए हमारे पास, हमें अकेले एंगल नहीं पूछा और मैंने आपको कहा था जब दोनों का सम पूछे तो हो सकता है वो अकेले अकेले एंगल निकल भी ना पाए और मुझे मतलब भी नहीं है दोनों से, मुझे इसके सम से मतलब है। तो देखो अगर जे एंगल आ गया तो पी क्यू बी ट्राइंगल में देखो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180। तो जे आ गया तो इन दोनों को बचा हुआ जो एंगल होगा इसको माइनस करके आएगा। तो 180 में से इस एंगल को अगर माइनस किया तो इट मींस कि जो बचा हुआ एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो मुझे यही फोकस करने की जी एक्स निकालना है ना। तो पहले एक्स देखते निकलेगा कैसे। अब अगर मैं बात करूं जहां पर एक्स एंगल फाइंड करना है, पहले तो मुझे देखना है कि एक्स हमारे पास जहां से किस साइड पे जा रहा है ना। तो अगर हम देखें जहां से जे 42 एंगल दिया है, जहां से मैं एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं जहां पर मैंने जे लाइन ज्वाइन कर दी। तो अब देखो जे सेंटर एंगल है तो जे 180 होगा, तो जे उसका हाफ तो जे 90 हो गया। जब दो एंगल आ गए तो थर्ड निकल जाएगा। भी थर्ड एंगल आ गया तो इससे जे दोनों कॉमन कोड आएंगे तो जे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इट मींस कि मुझे पहले 90 लिखना है। तो क्या लिखूंगा, बाय प्रॉपर्टी 1, क्योंकि सेंटर से एंगल बना जाए सेमी सर्कल भी लिख सकते हो। तो बाय हमारे पास क्या हो गया, ए बी एज ए कॉमन कोड। तो अगर ए बी कॉमन कोड है तो इट मींस कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। मैंने जहां लिख भी दिया ये 90 है। अब मैं ट्राइंगल मेंशन करता हूं, इन ट्राइंगल ए पी बी। सो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 होगा। अब एंगल ए की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। जे फाइंड करना तो मैं एंगल ए ही रख रहा हूं। एंगल पी की वैल्यू मेरे पास 90 आ गई हुई है। एंगल बी की वैल्यू मेरे पास, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल के लिए ना, मैं ए पी बी की बात कर रहा हूं, ए पी बी। तो वो एंगल जरूर दिया हुआ है हमारे पास 42 इज इक्वल टू 180। सो इट मींस कि जे अगर मैं कट करूं ये 90 पे कट हो गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस 42। 40 किया तो 50 और 42 है तो मतलब कितना होगा 48। एंगल ए इज इक्वल टू 48। ओके, मार्कर चेंज कर लूं मैं। सो एंगल ए की वैल्यू आ गई 48, इट मींस दिस विल बी अ 48। अब क्योंकि जो हमारे पास इस 48 से पीबी एक कोड बन रही है और इसी पीबी कोड से जे भी बन रहा है, तो ये कौन सी है, दोनों सर्कमफ्रेंस सेकंड प्रॉपर्टी। सो बाय प्रॉपर्टी सेकंड, अगर पीबी इज अ कॉमन कोड तो मैं लिख सकता हूं एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू है एंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी। और जे इक्वल टू किसके आया, अभी हमने निकाला 48। इट मींस कि दिस विल बी अ 48 डिग्री। तो जहां से एक्स आ गया जे भी 48 डिग्री। अब अगर जे 48 डिग्री आ गया भी तो मुझे चाहिए बाकी बचे हुए दो ट्रायंगल का सम।
तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180, तो इट मींस कि मैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कर देता हूं। तो जहां पर इन ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, पी क्यू बी, तो पी क्यू बी क्या आ जाएगा, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल पी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, अच्छा ये दोनों का सम तो करना है ना, अगर इसको मैं देखूं तो इन दोनों का सम यही तो था, है ना। तो एंगल पी को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू पी बी, और एंगल हमारे पास अगर मैं बात करूं क्यू, तो क्यू तो हमारे पास दिया हुआ है 48, और एंगल बी की वैल्यू मैं लिख सकता हूं एंगल पी बी क्यू, है ना। यही तो करना था, इसका सम फाइंड करना था, तो जो कि यही होता है, तो इसका सम मैं कर लेता हूं फाइंड, इज इक्वल टू 180 है, तो इट मींस एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 48। सो 50 माइनस किया तो आएगा हमारे पास 30, 130, तो 132 आ गया। सो 132 दिस विल बी, दोनों का सम आ गया 132, इट मींस दिस विल बी इक्वल टू 132, ये हमें फाइंड करना था। सो ये दो ही चीज फाइंड करनी थी, है ना, बहुत इजीली ही हो गई है, सिंपल। पहले हमने क्या किया, देखो जे एंगल चाहिए तो मैंने जे एंगल फाइंड किया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो इसमें जे 90 था, दूसरा दिया था, दो एंगल दिए तो थर्ड निकल गया। जब यहाँ पे थर्ड एंगल है तो बचे हुए दो एंगल्स का सम भी आ गया। ओके, सो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार दोबारा रिपीट करके जरूर देखो। बाकी वीडियोस में आने में बहुत मेहनत जा रही है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो, ठीक है। फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जितना हो सकता है, फिर मैं लाइव वीडियोस भी लेनी स्टार्ट करनी है। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इससे पहले एक चीज बता दूं, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उस 18th क्वेश्चन था, बट वो बाई चांस यहाँ पे 19 आ गया था, तो आप देख लेना हो, आगे पीछे क्लैश ना हो, मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी अगर आपने बुक खोली होगी तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो 19th क्वेश्चन में क्या, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कह रहा है हमारे पास इन सारी की सारी फिगर में अगर मैं बात करूं तो एम सेंटर है, जो जरूरी है चीजें समझने वाली मैं बता रहा हूं, एम सेंटर है, जी एक्स दिया है और जी वाई दिया है, बीच में थोड़ी सी स्पेस है, इट मींस कि एम ए डी एक्स है और सी ए बी जे वाई है, बीच में हमारे पास एक एंगल है जो कि नहीं गिवन, वो ब्लैंक है, और हमें निकालना है ए एम डी एक्स की फॉर्म में, ए बी डी वाई की फॉर्म में, और एक्स वाई इक्वल टू वाई प्रूफ करना है ना। तो पहले तो मैं एक्स वाई निकालता हूं, देखता हूं क्या है, ए एम डी देखते हैं क्या है, ए एम डी, ए एम डी, तो मतलब देखा जाए तो जे एंगल है। अब मैं जहां पर इसको लेट एक्स वाई नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई वेरिएबल है, आप चाहो तो ए लिख सकते हो कि ए को मैंने एक्स की फॉर्म में करना और बी को वाई की फॉर्म में, ना ऐसा लिख सकते हो आप अगर आप चाहते हो तो। अभी मैं कुछ ही नहीं कर रहा क्योंकि एक ही तो स्टेप पे तो हो जाएगा ऐसे ही। तो अगर मैं बात करूं इस एंगल को मैंने एक्स की फॉर्म में फाइंड करना है। अब अगर देखो ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ये रेडियस गया, सेंटर से ये भी रेडियस, तो ये दोनों तो इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल हो गए, तो ये भी एक्स हो गया। अभी अगर वो एक्स था तो ये भी एक्स है, आंसर मुझे एक्स ही निकालना, भी मतलब मुझे निकालना है जे। तो मैं पहले तो ट्राइंगल मेंशन कर रहा हूं जिसमें है इन ट्राइंगल ए एम डी, इस ट्राइंगल में मैं लिख सकता हूं कि ए एम इज इक्वल टू क्या है एम डी, रीजन आ गया रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये दोनों हो गए इक्वल। अब अगर दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल, इट मींस कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और ये दोनों इक्वल टू आ गए एक्स के। ओके, अब ए और डी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने ट्रायंगल मेंशन किया, तो उस टाइम पे आप ए डी लिख सकते हो, अदरवाइज आपको लिखना है तो ए एम डी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए में हमारे पास जे भी एंगल शो हो रहा है, ए भी हो रहा है, ये तीनों के कॉर्नर तो ए ही है। तो जब हमने मेंशन कर दिया ट्रायंगल फिर आप अकेला ये लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक्स। अब जे एंगल निकालना तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, इट मींस एंगल ए प्लस एंगल एम और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल ए की वैल्यू एक्स है, एंगल एम की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मैं पूरा लिख देता हूं ए एम डी, और एंगल डी की वैल्यू फिर से एक्स है 180, तो निकल गया एंगल ए एम डी कितना बन गया, इट विल बी इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस एक्स 2x, यही तो फाइंड करना था, इट मींस कि इट विल बी 180 माइनस 2x। तो देखो आ तो गया ना, जे एंगल उसने बोला था इन टर्म ऑफ x, तो देखो इन टर्म ऑफ x में आंसर आ गया। अब मैं कहता हूं नेक्स्ट, मार्कर चेंज कर लेते पहले। देखो क्या है हमारे पास ए बी डी, अब मैं देखता हूं पहले ए बी डी एंगल है कौन सा, ए बी डी, तो मतलब अगर ए बी डी एंगल बनाना तो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, जी एंगल की बात कर रहा है अभी वो, है ना।
सो ए बी डी इस एंगल को फाइंड करना है इन टर्म ऑफ y। अब इसको y की फॉर्म में बनाना है। अगर y की फॉर्म में बनाना है तो देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देखो इससे बेस क्या बन रहा है, इससे बेस बन रहा है एडी, एडी बेस बन रहा है, उसी से जो एंगल है। अब देखो इसी बेस से कुछ और एंगल बन रहा है, इसी बेस से डी से हमारे पास जे भी एंगल बन रहा है, पर जे भी नहीं पता है ना। अब अगर मैं देखो इसी बेस से जो सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, देखो हमने फाइंड कर लिया वही है ना। तो अगर मैं बात करूं, मैं लिख ही सकता हूं, चलो इसको अगर मैं ए नाम दे ही देता हूं, है ना। तो जहां पर अगर मैं लिखूं तो जहां पर ये भी फिर ए के इक्वल हो गया, ये इक्वल टू ए आ गया सपोज। ओके, अब हमारे पास ए जो एंगल है वो भी एडी से है और ये जो फाइंड करना वो भी एडी से है ना। तो मैं जहां से क्या कर लेता हूं बट जहां से y नहीं आ पाएगा ना। अगर मैं ये फाइंड कर भी लूं तो जहां से y नहीं आ पाएगा, अगर मैं जहां से करूं तो ये x की फॉर्म में बन जाएगा, बट मुझे इन टर्म ऑफ y चाहिए ना। तो अदरवाइज आ सकता था, बट ये इन टर्म ऑफ y नहीं आएगा। तो अब मुझे देखो जे एंगल चाहिए। अगर मैं देखो ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, ए डी बी इस ट्रायंगल का पार्ट है। अब अगर इस ट्रायंगल के लिए मैं बात करूं, जे 90 दिया है, अगर जे 90 है तो जे भी 90 हो गया। ओके, अब अगर जे 90 है, जे फाइंड करना है, तो मतलब अगर जे एंगल निकल जाए तो फिर भी तो ठीक है। अब जे एंगल देखो, अगर बीसी बेस है, जे वाई है तो जे भी वाई हो गया, है ना। देखो अगर सीबी या बीसी सेम बेस है, कोड इसी कोड से जे एंगल बना और इसी कोड से जे एंगल बना, तो बाय प्रॉपर्टी सेकंड, तो सेकंड प्रॉपर्टी से क्या हो गया, सीबी एज अ बेस, सो दोनों एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू किसके हो गया, सी डी बी, एंगल सी डी बी दोनों हो गए वाई। अब जे वाई आ चुका है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये छोटू से ट्रायंगल, इसको ऐसे मैं नंबर 1 लिख रहा हूं, क्या डी एम बी, इस ट्रायंगल में एक एंगल आ गया, दूसरा फाइंड करना और तीसरा 90 है तो निकल जाएगा ना। तो अब मैं ट्रायंगल मेंशन करता हूं, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल एम डी बी, एम डी बी, सो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, सो एंगल एम, एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू 180। रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी, ये रीजन लिखने बहुत जरूरी है अभी, ठीक है। एंगल एम की वैल्यू अगर बात कर रहा हूं मैं जहां पर, तो एम के लिए जो 90 है अभी। एंगल डी की वैल्यू, तो डी को मैंने y माना है, और एंगल बी की वैल्यू वही तो फाइंड करनी है, उसको आप चाहो तो ए बी डी लिख सकते हो। अब तो जो हमें फाइंड करना है मैं उस अकॉर्डिंग लिख लिया, नहीं तो अकेला बी भी रहने तो गलत नहीं है ना। नहीं तो आप उसको नाम बी दे दो, स्मॉलर बी, जैसे मैंने जहां ए दिया। तो अगर जहां बात करें तो इट विल बी इक्वल टू 180, और अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सो जहां से क्या आ गया, एंगल ए बी डी, ये कट गया पहले तो ये 90 पे चले गया, सो एंगल ए बी डी आ गया हमारे पास 90, और जो उधर जाके माइनस हो गया, सो 90 माइनस वाई। तो देखो ये हमें निकालना था इन टर्म ऑफ वाई, तो इट विल बी 90 माइनस वाई, इट मींस ये भी एंगल आ गया। ओके, एग्जाम में आपने लास्ट में ना ऐसे लिख भी लेने हैं सर्कल या स्क्वायर बॉक्स में, उससे ना टीचर्स को प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी और इसको चेक करना भी इजी रहेगा सबके लिए ना। अब देखो ये आ गया हमारे पास 90 माइनस वाई, तो ये दोनों चीजें तो हो गई हैं। अब उसने बोला एक्स वाई में रिलेशन, अब एक्स वाई में रिलेशन के लिए मुझे उस ट्रायंगल को या उस यूज करना पड़ेगा उस वैल्यू को जिसमें एक्स वाई दोनों आ रहे हो। तो देखो किसमें जैसे एक्स वाई दोनों कंपेयर हो, अगर मैं बात करूं ये सेंटर पे एंगल है जहां पर, और इसी से एंगल सरकमफ्रेंस पे है, ये सेंटर वाला एंगल ए आएगा जो कि एक्स की फॉर्म में है, और इसी सरकमफ्रेंस से जे एंगल आया जो कि वाई की फॉर्म में है ना। तो बस ठीक है, यही ट्रायंगल करते हैं। तो मैं एडी को एज अ बेस ले रहा हूं और प्रॉपर्टी 1 लगा रहा हूं। सो बाय प्रॉपर्टी 1 इफ एडी इज अ बेस, तो सेंटर इज अ डबल देन होता है सरकमफ्रेंस से इसको मैं बी मान लेता हूं चलो, और जहां पर मैं फिर लिख ही देता हूं कि इट विल बी अ बी, ये बी एंगल हो गया है ना, इससे समझ आ जाएगा आपको इजीली। अब देखो सेंटर पे एंगल डबल होता है सरकमफ्रेंस से, तो मैं लिख सकता हूं कि जो सेंटर पे एंगल है ए डबल होगा सरकमफ्रेंस पे एंगल बी, ये प्रॉपर्टी लगी। अगर ये एडी कोड है तो ये सेंटर पे एंगल बड़ा हो गया सरकमफ्रेंस से, हो गया। अब जहां वैल्यू फिल कर दो, ए एंगल की वैल्यू क्या है, ए मैंने निकाला, यही ये था ना, इज इक्वल टू ए था ये, तो ये आया 180 माइनस 2x, ये रहा ना। तो ये आ गया 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 टाइम b की वैल्यू, तो b वैल्यू है 90 माइनस वाई, तो यहां मैं लिख देता हूं 90 माइनस वाई। अब अगर इसको ओपन किया तो क्या बना, 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2y, 180 से 180 गया, माइनस से माइनस गया, और 2 से 2 गया, है ना, x नहीं सॉरी कट हुआ, तो बचा क्या। अब मैं एक ही स्टेप में सारा कुछ कट कर दिया,
आपने पहले 180 करना, फिर -2, इस तरह से करना है ताकि वो जेन्युइन लगे चीज, है ना। ये ना कि ऐसे लगे कि सारा कुछ ही कट कर दिया। तो समझाने के लिए किया क्योंकि बहुत इजी आपको समझ आ गया होगा इनो। सो x इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना था थर्ड पार्ट, सो दिस इज आल्सो डन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी मैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना था, ये रेडियस थी एक्स आई, इसके ऑपोजिट एंगल, तो ये ए निकल गया नंबर 1, है ना। फिर मैंने क्या किया, जे वाई था तो मैंने जहां से प्रॉपर्टी लगा के जे बी वाई किया और इस ट्रायंगल से बी की वैल्यू निकाली, ये नंबर 2 हो गया। फिर मैंने देखा कि किसमें ए बी दोनों रिलेशन बना रहे हैं, इस कोड से बन रहे हैं, ए बी में रिलेशन बनाया, कटिंग की, थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, सो देखो सर्कल फर्स्ट अगर हमने एक्सरसाइज किया है और अगर आपने ध्यान से एक एक वर्ड मेरा सुना होगा तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है। बट ये तभी समझ में आएगी अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे। पहले तो इंट्रोडक्शन वीडियो, देन एक एक क्वेश्चन और इसके एमसीक्यूज भी, क्योंकि एमसीक्यू में मैंने बहुत डीप में चीजें करवा रहा हूँ, जितने भी चैप्टर के एमसीक्यू करवाए हैं। तो एमसीक्यू और इंट्रोडक्शन हर चैप्टर की ध्यान से सुननी है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो ऑब्वियस ही बात है, अगर रटोगे फिर नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आएगा। सो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करो। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन सही करेंगे 17B, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।